हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। जैसा कि हम ऑलरेडी जो है इसके पहले केमिस्ट्री में हम डिस्कस किए थे कि पहला लेक्चर तो हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हम बात की थी कि मैटर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। और दूसरा लेक्चर हमारा जो है बेस्ड ऑन था कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि 5 तरह के मैटर्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। एंड फिफ्थ स्टेट जो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट था। तो 5 स्टेट हमने डिस्कस किया था। अभी हमारा केमिस्ट्री का एक थर्ड लेक्चर, इसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसमें उसकी स्टेट्स को देखेंगे, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी स्टेट्स में वो कन्वर्जन होता है, कैसे जो है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है तो क्या कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है तो क्या कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को जो है हम देखते हुए जो है ये वाला पॉइंट हम इसमें रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ध्यान से समझना है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम बोलते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। इसी में जो है हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, अवस्थाओं का परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में ही हमने बताया था कि जो है मैटर के जो टाइप्स होते हैं, तो हमने बताया था कि वो 5 तरह के होते हैं। तो इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है कोई स्टेट्स का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो उसके अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है। यानी इसका अगर हम हिंदी लिखते हैं तो द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है, द्रव्य, ठीक है, या इसको हम पदार्थ भी बोल देते हैं, पदार्थ, द्रव्य पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है, अवस्थाओं में परिवर्तन। अभी ये चीज आपको ध्यान से समझना है, द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है, किस तरह से जो परिवर्तन होता है इसको हमको ध्यान से देखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास सॉलिड है, तो सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, गैस जो है लिक्विड में बदल सकता है, गैस सॉलिड में बदल सकता है। तो ये कन्वर्जन, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मान लो कि हम जो है पानी को लेते हैं, ठीक है, और पानी को हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर एक जो है हम दे देते हैं उसको, और पानी गर्म होता है। तो वो जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, जिस अवस्था में पानी है वो कैसी है, तो वो जो है तरल अवस्था में है, या ये कह लो कि लिक्विड स्टेट में है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वो क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या करने लगा, उबलने लगा, पूरी तरह से भाप बन करके उड़ने लगा, यानी गैसियस स्टेट में आ गया है। तो ये अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो है था लिक्विड और वो बदल गया गैस में, तो ये अवस्था का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं, है ना, उसमें छोटे वो जो फ्रीजर आता है उसमें क्यूब्स बने होते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको जमा दें तो वो सॉलिड में बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो पानी तो था, अब बदल गया सॉलिड में, यानी कि लिक्विड स्टेट में था, अब किस में चला गया है, वो सॉलिड स्टेट में। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अवस्थाओं में परिवर्तन, या ये कह लो अब ये आपस में इंटर कन्वर्जन होते रहते हैं। सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है तो लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है। इन्हीं चीजों को हम देखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा जो है इसको ग्राफ के हिसाब से हम समझ लेंगे। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज कर लो कि 3 चीजें, सपोज कर लो यहाँ पे हम बीच में ले लेते हैं द्रव की बात कर लेते हैं, ठीक है, द्रव यानी कि ये हो गया लिक्विड, ठीक है, ये वाला हो गया, ध्यान से समझना, देखो ये लिक्विड हो गया है। उसके बाद हम इधर की तरफ ले लेते हैं सॉलिड, यानी कि ठोस, ठीक है, ये ठोस हो गया यानी कि सॉलिड हो गया, ठीक है। तो देखो ये ठोस है, द्रव है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं गैस, ठीक है, हिंदी पहले लिख देते हैं जैसे इसमें ये गैस हो गया। अब ध्यान से पहले इसको समझना इसका कैसे कॉन्सेप्ट ये काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठोस से
यदि द्रव में ये बदल जाए, एरो ध्यान से देखना, अगर मान लो कि कोई ठोस है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, ठोस का तापमान बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखना, इसका हम टेम्परेचर जो है ना क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, इसका तापमान हम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही तापमान बढ़ाए तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो द्रव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ठोस जो है उसका तापमान हम बढ़ाए तो किसमें कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या किए हम, इसका अगर मान लो कि हम इसका तापमान घटा देंगे, ठीक है, तापमान घटा देंगे तो किसमें कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसका जो है द्रव है, और द्रव का हम तापमान जो है क्या कर दें, घटा दें, ध्यान से देखो, अगर इसका हम लोग तापमान जो क्या कर दें, घटा दें, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम खुद सोचो, अगर आपने जो है पानी की केस में लो तो पानी क्या होता है, पानी द्रव होता है, लिक्विड होता है। हम क्या करें, उसकी टेम्परेचर को डाउन कर दें तो क्या हो जाएगा, जम नहीं जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे, ये जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है टेम्परेचर डाउन करने के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, ठीक है। तो ये याद रखना, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। और अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा देते किसी ठोस का और वो द्रव में बदल जाता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग का मतलब होता है क्या, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, या गलना। तो दोनों बात लिख सकते हो, गलन या गलना, ठीक है, ठीक है, ये गलन लिख सकते हो। तो जब किसी ठोस को एक निश्चित तापमान पे बढ़ा देते हैं तो वो क्या होता है, गलने लगता है और वो द्रव अवस्था में आ जाता है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और जब किसी द्रव को हम क्या करते हैं और ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर को डाउन करने लगते हैं, तो वो जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो ठोस में बदल जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो जिस तापमान पे जो है वो जम जाता है या जिस तापमान पे वो पिघल जाता है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखो, हर चीज तो उसी तापमान पे उबलेगा नहीं ना, हर चीज तो उसी तापमान पे पिघलेगा नहीं। अब मान लो तुमको लोहा पिघलाना है या किसी और ऑब्जेक्ट को मेल्ट कराना है, कोई जरूरी नहीं कि जो टेम्परेचर उस वाले ऑब्जेक्ट को दे रहे हो वही जो टेम्परेचर को वो जो है मेल्ट हो जा रहा है, उसी टेम्परेचर पे कोई एक चीज, जैसे मान लो मेरे पास ये सपोज कर लो ये जो है मार्कर है, ठीक है, एक नीला वाला मार्कर है और ये ब्लैक वाला है, सपोज कर लो ब्लू कलर का है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, सपोज करो, ठीक है। तो अगर इस हो सकता है इसका टेम्परेचर ये सोचो 50 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने लगता है, ये 40 डिग्री सेल्सियस पिघलने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये जो है पिघल जाता है उसको हम बोलते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और जिस टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस होगी, अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री। उसी तरह से जो है अगर मान लो पानी जो है क्या होता है, उबलने लगता है, तो उसका वो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे वो उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट तो बता तो जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई जो है लिक्विड सॉलिड में, यानी कोई क्या मतलब वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए कि ठोस को अगर हम द्रव में बदलते हैं तो इसको मेल्टिंग कहते हैं, और अगर जो है लिक्विड से जो है ठोस में बदलते हैं इसको फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग, और ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन। तो ये याद रखना, लिक्विडिफिकेशन का मतलब होता है जिसको बोलते हैं द्रवीकरण, ठीक है, द्रवीकरण, ये चीज याद रखना। और द्रव से हम ठोस में जो बदलते हैं उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन, या इसको बोलते हैं ठोसीकरण, ठीक है, यानी कि ठोस बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या। यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत जो है, अगर आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हो या जो ये नई बातों को अगर आप समझ रहे हो तो आप जो है चैनल में अगर नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखिए ये जो है हम आपको पता होगा कि साइंस वाला जो टर्म है काफ़ी क्रिटिकल होता है, बच्चों को समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आया हूँ
जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फुल ज्योमेट्री हम सीक्वेंस में ही पढ़ाएंगे और तमाम चीज़ें। मुझे जो है वो पीएचडी नहीं करवाना है यहाँ पे, मैं ऐसा वो कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आपको जो है प्री प्लस मेंस में आपको हेल्प करे, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने की चीज़ों को आप समझ लें और आसानी से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई कि कैसे जो है इसका आपस में इंटर कन्वर्जन होता है। अब बात आई कि मान लो कि द्रव से गैस में अगर कन्वर्जन हो, इसको क्या कहेंगे, या मान लो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसको क्या, आखिर में इसको भी तो कुछ नाम देंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अगर लिक्विड से गैस में बदल जाता है तो क्या कहेंगे, मान लो अगर लिक्विड को या उसको गैस में कन्वर्जन, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वेपराइजेशन, इवोपरेशन या वेपराइजेशन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, या इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, वाष्पीकरण। और कोई गैस से अगर लिक्विड में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये है संघनन, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से आपको पता होगा कि ये जो है संघनन क्या होता है। तो जब बादल बनते हैं, ये प्रोसेस आपने सुना होगा कि बादल कैसे बनते हैं। तो जब जो है हमको पता है कि पूरी पृथ्वी जो है हमारी, वो क्या है कि अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें, तो 4 हिस्सों में बांट दें तो 3 हिस्सा जो है क्या होता है, पूरा पानी से ढका हुआ है, और एक हिस्सा जो है जमीन वाला है, लैंड वाला है, ठीक है। या ये कह लो कि 75% जो है अर्थ पे वाटर है और 1% जो है लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। अब वाटर के सोर्स तो अलग अलग हो सकते हैं, समुद्र हो सकता है, फिर नदी हो सकती है, तालाब हो सकते हैं, झील झरने हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आइस फॉर्म में जो वाटर है, जैसे ग्लेशियर के फॉर्म में वो हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वाटर के फॉर्म में, तो काफी ज्यादा अमाउंट में जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज समझो, तो वो जो पानी है, वो नदी तालाब झील झरने की जो पानी है, वो क्या होती है, सन की किरणें जब आती हैं तो उसकी तापमान की वजह से ये पानी जो है ना वाष्प बन करके उड़ने लगता है, ठीक है। अब ये पानी जो है उड़ने लगा, तो उड़ने के बाद जो है ये क्या होता है, तो ये जो प्रक्रिया है, द्रव से वो गैस में बदल गया, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, देखो द्रव से वो गैस बन गया, इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इवेपोरेट होकर के जो है पानी जो ऊपर गया, ऊपर जा करके जो है क्या हो गया, वो बादल बन जाता है, ठीक है, वो क्लाउड बन जाता है, ठीक है। और जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, जो है जो हवाओं का विक्षोभ चलता है, उसके टकराने की वजह से जो है वो ठंडे होकर के जो है फिर से बारिश का रूप ले लेती हैं, और यानी इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन, ठीक है। और बारिश का रूप होकर के फिर नीचे चली आती हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि वो जो है क्या हो रही है, प्रेसिपिटेट हो चुकी है, नीचे आकर के बारिश के फॉर्म फिर से वही लिक्विड फॉर्म में आकर के वो गिर जाते हैं। तो ये आप पढ़े होंगे। और तो छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कैसे, कि अगर मान लो हम बर्तन कोई खाना बना रहे हैं और जो है उसके ऊपर मैं एक जो है बर्तन से मैं ढक दिया हूँ, तो उसके जो भाप जो होते हैं, वेपर होते हैं, ऊपर जाकर के ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, बूंद बूंद करके। जैसे मैं उसको हटाता हूँ तुरंत वो फिर से जो लिक्विड स्टेट में यहाँ चले आते हैं। तो ये होता है। तो यहाँ से हमको बेसिकली जो है बस एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है, ठोस से द्रव में बदला तो क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में बदला तो क्या हुआ, गैस से उसमें बदला तो क्या हुआ। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं पूछेगा कि इसमें क्या होता है ना। अब जो ट्रेंड्स एंड पैटर्न है पूछने का, चाहे वो पूरी यूपी की मैं बात करूं, जो है चाहे वो अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम करा रहा हो या किसी चीज़ का भी पीसीएस देगी, तो उसका ट्रेंड अब पिछले बार वाला ट्रेंड में देखोगे कि किस तरह से पूछा है। तो वो एमसीक्यू हमें पूछेगा, ऐसा सब रीजन में करके पूछेगा। तो जब चीज़ें हमको नहीं पता रहेगी तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। इसलिए एक बार पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, चीज़ें सब सही हो जाएंगी। तो वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इवोपरेशन और वेपराइजेशन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इवोपरेशन हो जाए और वेपराइजेशन दोनों में क्या अंतर है। देखो कोई चीज भाप बन करके उड़ने लगे, जैसे उबल रहा है, ठीक है, हम पानी को उबाल रहे हैं, तो उस टाइम
अगर उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और वो जो ऊपर उड़ रही हैं तो उसको बोलते हैं वेपर बन रहा है, इसका वेपराइजेशन हो रहा है। लेकिन मान लो कोई अगर बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पे जो है मतलब मिनिमम ये कह लो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो अगर वेपर बन के उड़ रहा है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखो, इवेपोरेशन को पहले बता रहे हैं। हम कपड़े धुलते हैं और उसको जो फिर सुखाते हैं ना, तो सुखाते हैं तो कपड़ा सूख जाता है, लेकिन ये तुरंत सूख जाता है क्या? नहीं ना। तो हम जो है जैसे डालते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है धीरे 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 वो कपड़ा क्या होता है, उसमें से जो है वाटर जो मॉलिक्यूल्स है भाप बन के उड़ने लगते हैं, ये इवेपोरेशन होता है। लेकिन अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ाते गए तो वेपर बनकर के उड़ने लगता है। तो ये चीज यहाँ कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में, दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो हमने बताया कि जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो इवेपोरेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं। और गैस से जो है फिर से लिक्विड बदलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग संघनन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आए। अब देखो एक चीज और बचा है कि मान लो गैस से क्या ठोस में सीधे बदल सकता है? तुम खुद सोचो, ये भी तो हो सकता है गैस से, ठीक है, यहाँ गैस से मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको इरेज करके ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब चीजें क्लियर नहीं होंगी तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो हम इसमें बहुत ज्यादा जो है वो करके जो इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको ध्यान से आप समझिए, जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगे या ऐसे लगे कि हाँ ये चीजें समझना है तो या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम है। अब मान लो कि कोई ठोस है, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में भी तो हो सकता है। ठीक है, ये सोचो है, तो अगर कोई चीज ठोस गैस से ठोस में बदलना है, देखो अगर क्या हो रहा है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि अगर गैस से ये ठोस में बदलना है, ठीक है, इस वाले प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस वाले प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम जो है डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब क्या होगा कि डिपोजिट हो गया है। ठीक है, इसको निक्षेपण या निक्षेपण बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम निक्षेपण। ठीक है, अब ध्यान देना। और लेकिन अगर कोई सॉलिड सीधे डायरेक्ट जो है ना, ये एरो देखा करो, सीधे डायरेक्ट किसमें बदल गया? गैस में बदल गया। इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम क्या? सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, या इसको बोलेंगे ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन, ठीक है, ऊर्ध्वापातन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर जो है कोई सॉलिड, ठीक है, कोई सॉलिड जो है सीधे डायरेक्ट जो है किसमें बदल गया है? गैस बदल गया है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन। इसका एग्जांपल जो है पूछ लेता है, ये एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे नैप्थेलीन, ठीक है, नैप्थेलीन, नैप्थेलीन की गोली आती है, ठीक है, वो थोड़ी अजीब सी जो है उसकी स्मेल होती है नैप्थेलीन की। ठीक है, तो खास करके कपड़े वगैरह में रखा जाता है, कीड़े वगैरह ना लगे। ठीक है, तो वो नैप्थेलीन की गोली जो है ना उड़ती है, अगर हम उसको रखेंगे तो वो भाप वेपर फॉर्म में आकर के वो उड़ जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो नैप्थेलीन हुआ। ठीक है, और दूसरी बात और कौन सी हो सकती है? कैम्फोर। ठीक है, यानी कि जो कपूर होता है, ठीक है, कपूर, जय माता दी, ऐसे, हाँ, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? पूजा वूजा करते हैं कपूर जला करके। तो कपूर जब हम जलाते हैं, ठीक है, पहले देखोगे मूवी में पहले लोग हाथ पे जला लेते थे, ठीक है, तो कपूर जल जाएंगे, तो वो कपूर जलता है तो कहाँ जाता है? वो तो ठोस रहता है, तो वो सीधे भाप में बदल जाता है, वेपर फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछ ले सकते हैं, ये और दोनों, तो तुरंत लगाना कि सब्लिमेशन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमने क्या बताया यहाँ पूरा फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से जो है लिख करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे मान लो अभी क्या हुआ कि हमने पढ़ा कि ठोस है, वो क्या है? सॉलिड है, समझ रहे हो बात को? और वो सॉलिड किसमें बदला? वो सॉलिड जो है अब वो ऐसे बदल गया। ध्यान देखो, ये एरो देखो कैसे बना रहा है। ये सॉलिड जो है किसमें बदल रहा है? वो बदल रहा है द्रव में, यानी कि लिक्विड। एक ये हो गया, तो जब ये देखो एरो इधर की तरफ है, ठीक है, तो जब ये हो गया तो कोई सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है,
कब? जब हम उसका टेम्परेचर जो है ना क्या कर रहे हैं, इसका तापमान जो हम बढ़ा दे रहे हैं। तो हमने कहा इस प्रक्रिया को तो लिक्विडिफिकेशन कहते हैं, लेकिन इसको मेल्टिंग भी तो कहते हो। इसको क्या कहते हो? मेल्टिंग। ये चीज आती है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला यहाँ पे इसके पास ही। मेल्टिंग यानी कि गलन, किस इस पे गलना है, ठीक है। लेकिन अगर देखो एरो मैं इधर की तरफ करता हूँ, देखो अब देखो ये यानी कि द्रव से हम ठोस में बदल रहे हैं। तो द्रव से हम ठोस बदलेंगे तो टेम्परेचर तो हमको नीचे करना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है डिक्रीज करना पड़ेगा, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना, ठीक है। ये इसका हो गया। अब दूसरी बात आ जाओ, चलो द्रव हम ले लेते हैं, द्रव यानी कि लिक्विड। अब इसका भी समझ लो, अब लिक्विड से अगर हम गैस में बदल रहे हैं, गैस में, ध्यान समझना, ठीक है। तो ये वाला है, देखो लिक्विड से हम गैस में बदलेंगे तो ये होगा, हमने बताया क्या? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। और ये कब होगा? जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। चलो इधर हम ऐसे आ जाते हैं। अब गैस से हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड बदलेंगे, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सीधे हम सॉलिड से हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड से हम गैस में बदल रहे हैं, ठीक है। सॉलिड से हम गैस बदल रहे हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और अगर मान लो हमने क्या किया, सब्लिमेशन हो गया, अब गैस से हम लिक्विड सॉलिड में बदल रहे हैं, तो गैस से सॉलिड में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा कि किस तरह से जो है हम कन्वर्जन करेंगे। ये चीज आपको जो है याद कर लेना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।